मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि ज़र्रा खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो ख़ुद को खाक में मिलाना पड़ेगा, ख़ुद को भूलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस बहुत ही शानदार क्लास में, और बने रहिएगा क्लास के अंत तक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाला है इस क्लास में, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मज़ा आएगा लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मज़े मज़े में बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे आज हम किस प्रकार के सवालों पर या किस चीज़ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपके सामने बोर्ड पर भी मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। ये क्वेश्चन एक ऐसे ही बस आपको दिखाने के लिए लिखा हुआ है, आपको बताने के लिए लिखा हुआ है। ये इसके पीछे जो राज है, एक बहुत बड़ा राज है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एकदम गोल्डन बोलते हैं ना, गोल्डन, सोना, हीरा, आपको हीरा देने वाला हूँ आज की क्लास में। पहली बात समझते हैं कि इस प्रकार के सवाल एक तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ऐसे दे देगा, ऐसे ऑप्शन दे देगा, अब कहेगा बताओ। तो एक बात बताओ, जब तुम्हें एग्ज़ाम में ये इतना बड़ा सवाल दे दिया, तो क्या तुम इसकी गुणा करते रहोगे एग्ज़ाम में? क्या पॉसिबल है इसकी गुणा करके तुम इसका आंसर निकाल पाओ? अगर तुम निकाल भी पाओगे तो 4 मिनट 5 मिनट लोगे, 2-3 मिनट तो ले ही लोगे कम से कम। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो इसके पीछे लॉजिक है, हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके पीछे जो लॉजिक है, वो हमें पेपर में बनी कैलकुलेशनों में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, हमारा सिलेक्शन क्यों रुका है? क्योंकि हमें कैलकुलेशन फास्ट नहीं आती है। कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी उस पर भी आज बात करेंगे। मान लो कहीं क्वेश्चन सोल्व करते हुए ये पोर्शन मिल गया हमें कैलकुलेशन में, तो अब हम इसकी गुणा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। कैसे? वो तरीका आज हम इस क्लास में सीखेंगे। तो बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। टेंशन नहीं लेना, समझ में आए या ना आए बिल्कुल आराम से देखना, क्योंकि मैं पहले परफॉर्म करके दिखाऊंगा इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, फिर आपको वो चीज़ें मैं सिखाऊंगा। जब आप सीख जाओगे तो आप भी कर पाओगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार के सवालों में क्या करते हैं हम, जो संख्याएं होती हैं उनके अंकों का योग निकाल लेते हैं। अंकों का योग कैसे निकलता है, इधर देख लीजिए ज़रा। जैसे हमें 123 दे दिया, मुझे इसके अंकों का योग निकालना है, तो 5, 3 और 2 कितना हो गया? 5 और 1 ये 6 हो गया। समझ गए? 6 हो गया। इस प्रकार से अगर यहाँ मान लो 16 आ जाता, यहाँ 16 आ जाता, तो क्या करते? फिर इसे एक बार और जोड़ देते, 6 बना लेते, 7 बना लेते, 6 और 1 7। कहने का मतलब है संख्या के अंकों का योग करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक के सिंगल डिजिट ना बच जाए। पहली बात तो ये हो गई, क्लियर। अब मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे। मैंने कहा अंकों का योग करो, 6 और 1 7, 7 और 5 12। 12 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। लिख कर दिखा देता हूँ, कन्फ्यूज़ मत हो। 12 आ गया इसके अंकों का योग। अब 12 में कितने अंक? 2 अंक, 2 डिजिट है, लेकिन हमें बनाना है 1 डिजिट में, तो फिर इसे एक बार और जोड़ दो, 2 और 1 3। फाइनली क्या आ गया तुम्हारे पास? 3 आ गया। ऐसे ही 1 और 1 ये आ गया 2। बीच में काय का साइन है? गुणा का। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? ये 6 हो गया। ठीक है, ये निकाल लिया हमने इधर के अंकों का योग 6। 3 3 6 3 9। जब भी 9 आ जाए, जब भी 9 आ जाए, आगे कुछ भी लिखा हुआ हो कुछ मत देखना, आंखें बंद करके उसका योग क्या लगा देना? 9। ये कहाँ से आता है, ये क्यों लिखा है मैंने, ये सब अब अभी आगे की क्लास में तुम्हें पता चलने वाला है। लेकिन पता जब ही चलेगा जब क्लास के लास्ट तक बने रहोगे। ठीक है, तो इसके अंकों का योग क्या हो गया? 9 हो गया। ऐसे यहाँ 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। बराबर क्वेश्चन मार्क, और 1 और 1 11 है ना, तो 2 हो जाएगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो गया, सिंपल। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या है? ये 4 है, ये 9 है, ये पूरे का है, ये पूरे का 9।
ठीक है। तो 4 और 9, तो कितना, 9 में से 4 जाए कितने बचेगा, 5, काय का, माइनस का, क्योंकि माइनस का 9 बड़ा है। अब 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, बराबर, ये क्वेश्चन मार्क है इंटू 2। इस चीज़ को समझो, इसका मतलब क्या है, ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। ये बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मैंने जो आपको बताया बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि समझाया है, एक एक चीज़ अच्छे से दिखाई है, ठीक है। जब आप सीख जाओगे, मैं इसे 2 सेकंड में ही कर सकता हूँ, जब आप सीख जाओगे तो आप भी कर पाओगे। लेकिन मेरा मतलब यहाँ आपको सिर्फ परफॉर्म करके दिखाना नहीं है कि 2 सेकंड में करके दिखा दिया, तुम्हारी समझ में आया या नहीं आया। मेरा मेन उद्देश्य आपको सिखाना है, आप सीख जाओगे तो आप भी कर पाओगे, 2 सेकंड में ही कर पाओगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, एक ऑप्शन में जो ऑप्शन है उनका अंकों का योग 1 आएगा, 1 आएगा, उत्तर 1 आएगा अगर उनके अंकों के योग को हम 2 से गुणा कर दें। देखो क्वेश्चन मार्क क्या है, 2 से गुणा हो रहा है, तो इनके अंकों को योग को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा, 1 आएगा। अब ऐसे ही योग ऑप्शन में निकालेंगे। 7 और 2 9, सबसे पहले जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसे काट दो। 5 और 4 9, ये भी काट दिया, क्या बचा तुम्हारे पास, 2, तो 2 बचा। मैंने कहा जो 2 अंकों का योग आया उसे 2 से गुणा करके देखो कितना आ गया, 4। लाना कितना था, 1 लाना था, ये ऑप्शन कट गया, समझते रहना। 5 और 4 9, 5 और 7 12 और 3 15, 15 का मतलब क्या होता है, 6, 5 में 1 जोड़ोगे 6, 2 गुना करोगे 12, और 12 को भी 2 डिजिट में है तो 1 डिजिट में बनाएंगे, 2 और 1 3, लाना कितना था, 1, आया कितना, 3, ये भी ख़त्म, ये भी कट गया, ठीक है, समझते रहना। अब आ जाओ सी में, 5 और 4 9, जहाँ जहाँ 9 बन रहा है, जिन जिन अंकों का योग करने से 9 बन रहा है उसे काट दो। ये क्यों काट रहे हैं, ये भी मैं आगे इस क्लास में सिखाने वाला हूँ, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ, आपको सिखाऊंगा करने के बाद, ठीक है। अब देखो ये 7 और 2 9 कट गया, ये क्या बना, 4 और 1 5, अंकों का योग तो 5 आ गया, क्या करें, 2 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10, 2 डिजिट है, 1 डिजिट में बनाओगे, 1 में 0 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लाना क्या था, 1 ही लाना था, सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर हो गया। जब एक आंसर आ गया तो डी अपने आप ही कट जाएगा, चाहे तो उसका योग करके देख लेना, वो कट ही जाएगा। बताइए मज़ा आया क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बस अंकों को जोड़ना है और कर देना है आंसर। इस प्रकार के सवाल बहुत सारे बनते हैं, कितने, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे बनते हैं। अच्छा एक लॉजिक और बताता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ इसमें, अगर तुम्हें दे दिया 85 ये ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, छोटा सा सवाल ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ऐसे दे दिया और तुमसे कहे इसको 9 से भाग करने पर शेषफल बताओ, 9 से भाग करने पर शेषफल बताओ। कोई भी संख्या दी गई हो पेपर में और 9 से भाग करने पर शेषफल पूछा हो तो आंखें बंद करके क्या करना है ये मैं बता देता हूँ। 8 और 1 9, योग निकाल लो इसका भी, 9 काट दो, 8 5 13, 3 में 1 जोड़ोगे 4। अगर मैं 9 से इस संख्या को भाग करूँगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम 9 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो उसके अंकों का जो योग होता है वही क्या होता है, शेषफल होता है। केवल 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वही अंकों का योग होता है संख्या का। 2 बातें पता चल गई। क्वेश्चन में हमारे पास ये सब बहुत काम आता है, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, कोई बड़ी संख्या दे देगा, कहेगा 9 से भाग करने पर शेषफल बताओ, तो हम भाग नहीं देना है, हमें भाग नहीं देना है, हमको बस करना ये है कि संख्याओं के जो अंक हैं उनका योग निकाल लो, वही क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। समझ गए, इसे भाग करके देख लेना, 4 ही आएगा। अब हमने ये तो देख लिया कि चीज़ों को कैसे करें, ये तो देख लिया, लेकिन अब बात आती है कि इन सब चीज़ों को आप लोग कैसे कर पाएंगे। तो जब मैं आपको बताऊंगा तभी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले अंकों के योग के बारे में जान लेते हैं, अंकों का योग कैसे करते हैं, ठीक है। अंकों का योग
कैसे कैसे कर सकते हैं अंकों का योग, ये देख लीजिए। कुछ संख्याएं लेंगे, 12, 24, 121, 169, ऐसे मैंने ये सारी संख्याएं ले ली, ठीक है। अब मैं कहूँ इसके अंकों का योग करो तो क्या कहोगे, 2 और 1 3 हो गया भैया, ठीक है। इसके अंकों का योग करो, 4 और 2 6 हो गया। इसके अंकों का योग करो, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। इसके अंकों का योग करो, 9 और 6 15 और 1 16। लेकिन यहाँ 2 डिजिट है, कितनी, 2 डिजिट हमें बनाना है सिर्फ एक में, तो 6 और 1 7। तो अंकों का योग इस प्रकार से किया जाता है। आपको समझ में आया अंकों का योग कैसे करते हैं, ये समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। अगर हमसे किसी संख्या को 9 से भाग करवा कर 9 से भाग करा कर शेषफल पूछा जाए, सीधा संख्या के अंकों का योग। ये बात मैं अभी पहले बोल चुका हूँ, अब लिखकर भी दिखा दिया। अगर किसी संख्या को तुमसे 9 से भाग करवाया जाए और शेषफल पूछा जाए तो सीधा संख्या के अंकों का योग ही क्या होगा, शेषफल। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, 14 को 9 से भाग करने पर शेषफल बताओ। छोटी सी संख्या ली है मैंने, एग्ज़ाम में छोटी सी संख्या नहीं दी जाएगी, बहुत बड़ी संख्या दी जाएगी जिसको आप गुणा भाग करते ही रहोगे। मैंने कहा इसका योग कर लो 5, तो मैं क्या दूंगा, सीधा सीधा शेषफल क्या आ गया, 5 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। तुम भाग करके देख लो 5 आ जाएगा, योग करके देखोगे तब भी 5 आएगा। तो क्यों ना हम भाग करने की बजाय उसका योग निकालें, थोड़ा स्मार्ट वर्क करें। जब हम किसी को परफॉर्म करते हुए देखते हैं कि सवाल में सीधा आंसर मार रहा है कोई बंदा, ठीक है ना, और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड में कर रहा है, तो हमें लगता है यार हम भी ऐसा करें, हम क्यों ऐसा नहीं कर पाते। भाई मेरे, उस सब के पीछे बहुत बड़ी बैकग्राउंड स्टडी होती है जो आपको भी करनी ही पड़ेगी। अगर आप वो बैकग्राउंड स्टडी कर लेते हैं तो आप भी ऐसे ही करेंगे, देखते ही उत्तर लगाएंगे, सवालों के जो उत्तर होते हैं उनके, समझ गए। तो ये बात आ गई। अब हमने जो अभी सवाल करे हैं उनमें हमने 9 को काटा है। 9 को क्यों काटा है मैंने कहा था बताऊंगा, ये भी बताता हूँ। देखो, यदि किसी संख्या में 9 का योग होता है तो अंकों के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे समझना, बस बताऊंगा नहीं, प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। 1 है, 1 के अंक का योग कितना है, 1 ही है। अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा, 10। अब 10 में जब 1 में 0 जोड़ोगे, क्योंकि 1 डिजिट में बनाना है, तो 1 ही आ जाएगा। 1 में 9 जोड़ा, वापस 1 आ गया। 9 जोड़ने से कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देख लो 2 है, 2 में 9 जोड़ दो, कितना हो गया, 11। 2 डिजिट है, 1 डिजिट में बनाएंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 था, वापस 2 आ गया। 3 में जोड़ दो, 12। 2 और 1 3, 3 था, 3 ही प्राप्त हो गया। 4 में 9 जोड़ के देख लो, 13। 3 और 1 4, 4 है, 4 ही प्राप्त हो गया। चलो 5 में भी जोड़ लो, 14। 4 और 1 5। 6 में जोड़ लो, 6 और 9 कितना होता है, 15। 5 और 1 6। 7 में 9 जोड़ लो, कितना होता है, 16। 6 और 1 7। देखो मैंने यहाँ सब में 9 जोड़ा है, 9 जोड़ा है, 9 जोड़ा है, ठीक है। मैंने कहा था अगर 9 है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टेटमेंट लिखा ऊपर, अगर किसी संख्या में 9 का योग होता है तो उसके अंकों के योग पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सीधा सीधा अगर कहीं पे 9 बन रहा है तो उसे काट देंगे, ठीक है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम 9 को काटते थे। देखिए 1 था, 1 में 9 जोड़ा, 10 हो गया। 10 का योग करा, 1 आ गया, यानी 1 से वापस 1 बन गया। 2 से वापस 2 बन गया। 3 से वापस 3 बन गया। 4 से वापस 4 बन गया। 5 से वापस 5, 6 से 6, 7 से 7।
हमने इन सब में 9 का योग किया, लेकिन इन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो थे वो के वही रहे, जो थे वैसे के वैसे ही रहे। ठीक है, अब ये सब हम समझ गए। ठीक है, कैसे हमने 9 को काटा, कैसे अंकों का योग किया। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन में आने वाली बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन पलक झपकते ही कर दोगे तुम, मेरा भरोसा करिए। क्लास में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, लाइक शेयर तो करना ही है आपको वीडियो को। ठीक, चलिए, मैंने कहा ये संख्या है, इसके अंकों का योग बताओ, या मैंने कहा इसको 9 से भाग करने पर शेषफल बताओ। अब ये बताओ, अगर मैंने इसका शेषफल पूछ लिया तो 9 से डिवाइड करते रहोगे क्या बैठ के? नहीं, डिवाइड नहीं करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्या करना है? अंकों का योग निकालना है। 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 1 6। शेषफल आ जाएगा तुम्हारा 6। 9 से भाग करने पर कितनी देर लगी? 1 से 2 सेकंड लगे हैं। कितने? 1 से 2 सेकंड। इसी प्रकार से करना है, अगर भाग करोगे तो टाइम ज़्यादा लोगे। ठीक है, 6 आ गया। जोड़ते समय 9 को क्यों काटा अभी मैंने पहले बता दिया है। एक और लेते हैं, इसमें 2 सवाल है। एक तो ये है कि भाई 9 से भाग करने पर शेषफल बता दो, या इसका हम डायरेक्टली क्या निकालें, योगफल निकालें। अंकों का बात एक ही है, दोनों तरीके से पूछा जा रहा है सवाल। कैलकुलेशन में अगर हमें इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई में दे रखा हो, भाग में दे रखा हो, परसेंट में दे रखा हो, पॉइंट में दे रखा हो, बहुत बड़ी बड़ी टफ़ कैलकुलेशन जिन्हें देखकर आप घूम जाते हैं, चंद सेकंडों में हो सकती हैं इस तरीके से। ठीक है, चलो 9 से भाग करने पर शेषफल बताओ, तो 9 9 ख़त्म, 5 और 1 6। इसका भी शेषफल क्या आ गया? 6 आ गया। बताओ, ठीक है, इसका भी शेषफल 6 आ गया। एक और लेते हैं, 74 86 352। वही, या तो 9 करने से इसमें जो शेष बचेगा वो बता दो। इतनी बड़ी संख्या है, इससे भी बड़ी भी संख्या हो सकती है। क्या इसे भाग करते रहोगे बैठ के? बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी देर में कोई 2-3 सवाल करके निकल जाएगा। देखो, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 8 और 3 11, और 11 को दोबारा जोड़ोगे तो 2। मैं कह सकता हूँ अगर मैं इस संख्या को 9 से भाग करता हूँ तो शेषफल सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। शेषफल सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, तो कितना आसान है, कितनी आसान चीज़ें हैं। मगर ये सब चीज़ें कोचिंग में बहुत मुश्किल से पढ़ाई जाती हैं। सेंटरों पे आप लोगों ने बहुत कम पढ़ रखी होती हैं, इसलिए आपको दिक्कत होती है, आपको नया सा लगता है सब कुछ। मानिए बहुत आसान है सब कुछ, लेकिन पढ़ना, एक बार पढ़ लोगे ना, ये सब चीज़ें देख लोगे तभी तो आसान लगेगा। जब हमने एक चीज़ देखी नहीं तो हमें आसान कहाँ से लगेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, कमेंट में लिखें अगर आप ये पूरा कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, परसेंटेज में, अनुपात में, मल्टीप्लाई में, भाग में, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन चुटकियों में हल हो जाती हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दीजिए। मैं इसमें 1-2 क्लासेस जो भी हैं इससे रिलेटेड वो मैं ले लूँगा, आपको ये सब सिखा दूँगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।